लेकिन देखिए आज हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 3। इससे पहले हम चैप्टर 2 देखे थे जो कि हमारा पॉलिनोमियल था। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसको मतलब समझ लेते हैं, मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या है। पेयर पेयर का मतलब होता है टू, एक साथ में दो होंगे यानी जोड़े में होंगे। तब यहाँ पर जोड़े में क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन। इससे पहले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पास हम लेट क्या कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पास वेरिएबल कितने होंगे, टू होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जो जैसे हमारी एक्सिस होती है ना, जैसे एक्स एक्सिस हमारे पास होती है, वाई एक्सिस हमारे पास होती है, ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो एक्स और वाई हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल। अगर जो केवल वन वेरिएबल लिखा होता तो केवल एक्स होता, यदि या तो एक्स एक्स का टर्म होता या तो वाई का टर्म होता। लेकिन यहाँ पर टू लिखे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दोनों के टर्म होंगे। अगर जो थ्री वेरिएबल लिखे होते तो एक्स वाई जेड के तीनों के टर्म होते हैं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर मैक्सिमम वन ही रहेगी और मिनिमम भी वन ही रहेगी। अगर जो मैक्सिमम पावर टू हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर जो जीरो हो जाएगी तब तो मतलब वो इसमें आएगा, मतलब इक्वेशन बनाएगा ही नहीं। तब यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, पेयर बनाने हैं, यानी कि ये तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और मतलब इसमें दो इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। मतलब इस एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे तो मिनिमम दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। अब इसको देख लेते हैं कि मतलब कौन से इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। और थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ बनता है, मतलब नेम से ही कंफर्म है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, यानी लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। मतलब किसी भी टाइप से होगी तो हमारी लाइन ही होगी। इसको देख लेते हैं। ये मतलब जितने सॉल्यूशन होंगे वो जो एक दूसरे लाइन एक आपस में कट करेंगे तो उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो देखो यहाँ पास हम तीन बना लेते हैं। एक यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। सेकंड हमारे पास हो जाएगा कोइंसिडेंट, और ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन, पैरेलल हो जाएगा। तो इसको पहले ग्राफ समझते हैं फिर इक्वेशन समझेंगे। जैसे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि एक लाइन हमारी ये आ रही होगी। जैसे ये हम इक्वेशन लिए तो इसी को नोट कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन का नेम है हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, वो लाइन हमारी ऐसे मान लेते हैं हमारी जा रही है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। और ये कॉन्सिडेंट मतलब एक लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एक लाइन और जाएगी, इसी के ऊपर ही जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कॉन्सिडेंट हो जाता है। और पैरेलल मतलब ये लाइन कभी भी मैच नहीं करेंगी, ये पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, मतलब ये जितनी बार लाइन दोनों लाइन आपस में टच करेंगी उतने सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो एक बार टच करी तो इसका हमारे पास क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर देखो ये तो हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, यानी कि यहाँ पास तो हमारे पास कितने कई सॉल्यूशन होंगे, कई सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर तो देखो कितनी भी आगे हम बढ़ा लें या कितनी भी पीछे ले जाएं कभी भी मैच ही नहीं करेंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब इसको हम ऐसे मतलब इक्वेशन से कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी इक्वेशन होगी उसको हम कंपेरियन करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू सी। यानी इस कंपेरियन हम करेंगे, कंपेरियन हम करेंगे a1x प्लस b1y
वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू सी से कंपेयरिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को, तब हमारे पास जो ये हो जाएगा C1। तो हमारे पास ए बी सी तीन हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दोनों इक्वेशन से हम A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसी को इसमें पुट करेंगे। अगर जो ये इक्वल नहीं होगा, सी से यहाँ पास कंपेरिजन नहीं करेंगे, केवल ए बी से हमको पता चल जाएगा ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कोइंसिडेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसी से यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब इससे हम कंपेरिजन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मतलब ये नो सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो यहाँ पर जब ये सब इक्वल नहीं है, यहाँ पास ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तब यहाँ पास क्या होगा, कंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे पे लाइन पैरेलल होंगी। और यहाँ पर जब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी कभी भी मैच नहीं करेंगी। और इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा कंसिडेंट होगा, कंसिस्टेंट ये भी हमारा होगा कंसिस्टेंट, और ये हमारे सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमारे पास ये चार्ट बन जाएगा। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इसको हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ पास कंपेरिजन करवा लेंगे इसे किससे, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और इसको करवाएंगे हम A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और B1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, और यहाँ पास A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, B2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और C3 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू B1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 6। यहाँ पास कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो ये इसके भी इक्वल नहीं है, ये इसके भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पास हम क्या बता देंगे, यहाँ पास ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट की कंडीशन बन रही है। देखो यहाँ ये क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके और क्वेश्चन पे देख लेते हैं इसमें मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो अभी तक हम पता लगाएं कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब सॉल्यूशन होंगे तो उनकी वैल्यू कितनी होंगी, तो इनको जैसे हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास तो हम क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड होता है हमारा पास एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ हमारे पास होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोगों में ये तो कट है, बताइएगा तो हम बता देंगे, अभी उसमें बहुत कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो इसी को सबसे पहले हम क्या बताएं, इसको इक्वेशन लिखेंगे और कंपेरिजन करवा लेंगे। यानी पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको कंपेरिजन करवाएंगे A1x प्लस B1 y इज इक्वल टू C1, यानी a की वैल्यू यहाँ पास कितनी हो जाएगी, A1 की 1 और B1 की भी 1 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी।
और जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो इसको भी इसी से कंपेरिजन करवाएंगे, यानी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तब यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब चेक कर लेंगे हम लोग कि कितने सॉल्यूशन है कितने सॉल्यूशन नहीं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी टाइप से इसमें चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से लगा लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तब यहाँ पास इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे इस बॉक्स में। जैसे एक तरफ हम रखेंगे x और सेकंड एक तरफ रखेंगे x, दूसरी तरफ रखेंगे y। जब यहाँ इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तब यहाँ से हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे 0,7 और यहाँ पास हो जाएंगे 7,0। इसी टाइप से हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो इसी टाइप से हम बॉक्स बना लेंगे। ये x अब y हो जाएगा, जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -9 हो जाएगा, और जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब यहाँ पास ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, इसको हम x डैश बोलते हैं, और ये हमारे पास y एक्सिस होता है और इसको हम y डैश एक्सिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पास हमको 7 और 9 तक जाना है, यानी कि हम 2 के लिख लेते हैं। वैसे हम लिखेंगे, लिखना कैसे होता है 1 1 के, लेकिन जब वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है तो हम 2 के लिख लेंगे, या 3 3 5 5 10 10 के लिखेंगे, किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बीच में सेम होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं आएगी। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 तक के ले लेते हैं, यानी x पे हमको 7 8 तक जाना है और y पे माइनस में भी जाना है, यानी इधर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे निगेटिव चलना है, नहीं चलना है, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। 6 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 10 ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 4 6 8 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ये लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू निगेटिव में रहेंगी, -4 -6 -8 -10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसको हम पॉइंट डिनोट करेंगे, x पे 0 y पे 7, यानी x पे 0 y पे 7, यानी y पे 7 हमारे पास ये हो जाएगा, और x पे 7 हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से करना तो एग्जैक्ट और आंसर आएगा, यानी इसमें हमको क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 0,-9, यानी x पे 0 और y पे हमको -9, यानी ये यहाँ पास आएगा, और यहाँ पास x ये क्या हो जाएगा 3,0, यानी x पे 3, यानी x पे 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम लाइन ये ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा, इसको और स्केल से बनाएंगे तो आपका ये इस टाइप से आएगा। तो मतलब इधर को करेंगे तो ये इसके पैरेलल में आ रहा है, यानी ये 2 3 या 4 के बीच में ऐसा आएगा। स्केल से आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को और मेथड से चेक करते हैं तो इसमें कंफर्म हो जाएगा। जैसे अब हम किससे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, यानी एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकंड है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9।
इसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। यानी अगर जो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, इससे x की निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, और जो इससे निकालेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें हम y की निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये है 3x माइनस वाई इजक्वल टू 9। तो y इजक्वल टू क्या हो जाएगा, y इजक्वल टू ये हो जाएगा 9 माइनस 3x। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x माइनस का 9 हो जाएगा। और इसको अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो x प्लस वाई की जगह पुट क्या करेंगे, 3x माइनस 9 इजक्वल टू 7। तो ये तो इधर जाएगा, तो ये हमारे, और इधर ये क्या हो जाएगा 4, यानी 4x इजक्वल टू 9 7 16, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ये x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम x प्लस वाई इजक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इजक्वल टू 7। तो y इजक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3। बस x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस टाइप से यहाँ पास भी देखेंगे तो x पे देखो ये 4 पे आ रहा है, और y पे देखेंगे तो 3 पे आ रहा है। यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पास भी कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू y इज इक्वल टू यहाँ पास भी हो जाएगा 3। यानी कि मतलब इससे आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। और इस टाइप से इससे आ गया जो, इससे थर्ड मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। हो गया, एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, गायब होना, यानी एक दूसरे को हम माइनस करके गायब करेंगे। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पास हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसा कि अगर जो 3 को इक्वल करना रहेगा तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो मतलब ये y का कोफिशिएंट सेम ही है तो इसमें हम इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल पहले से ही है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी सम कर देंगे। तो यहाँ पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, जब हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजक्वल टू 7, ये 3x माइनस वाई इजक्वल टू 9। जब प्लस करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x इजक्वल टू 16, यानी x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा। और किस सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, या तो यहाँ पास और हम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम किसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तब ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। और ये हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पास भी हमारे पास x की वैल्यू जो होगी 4 और y की वैल्यू होगी वो 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों में इकट्ठे बताइएगा तो बता देंगे, वो थोड़ा सा समझने वाला भी है, इस वजह से मतलब आप लोगों में कट किया गया है। ओके, और अदर क्वेश्चन आप लोगों के करने हो तो इस वाले नंबर पे आप भेज दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन भेज देंगे। 21583। थैंक यू।